रुकूंगा नहीं। एपिसोड शुरू होता है 2012 से, यानी एक पास्ट इवेंट से। ये छोटी बच्ची है केट बिशप, जो बड़ी होने के बाद हॉकाई के साथ इस वेब सीरीज की एक मुख्य किरदार बनने वाली है। इसके माँ बाप हैं ये डेरेक बिशप और एलेनोर बिशप। मिस्टर एंड मिसेस बिशप आपस में किसी बात को लेकर झगड़ रहे होते हैं और इनकी छोटी सी बेटी केट इनके झगड़े को चोरी छिपे सुन रही होती है। लेकिन जब केट अपने माँ बाप के झगड़े को चोरी छिपे सुन रही थी, तब गलती से उसके पैरों से टकरा कर एक खिलौना नीचे गिर जाता है और उस खिलौने के गिरने की आवाज सुनकर मिस्टर एंड मिसेस बिशप जान जाते हैं कि उनकी बेटी उनके झगड़े को सुन रही है। फिर डेरेक बिशप एक अच्छे पिता होने के नाते अपनी बेटी के पास जाते हैं उससे प्यार से बात करने के लिए, एंड वो अपनी बेटी को बहुत प्यार से मना भी लेते हैं। फिर केट अपनी मॉम के साथ बैठकर नाश्ता करती है। फिर नाश्ता करते हुए एलेनोर बिशप केट से कहती है क्यों ना हम दोनों मिलकर कुछ बोर्ड गेम्स खेलें। फिर केट अपने रूम में आकर चेकर्स बाहर निकालती है और अचानक बाहर बहुत बड़ी एक्सप्लोजन की आवाज आती है और पूरा घर इस तरह हिल रहा होता है मानो अर्थक्वेक आ चुका हो। वैसे जिन लोगों को नहीं पता कि ये एक्सप्लोजन क्यों हो रहा है, उन्हें मैं बता दूं कि 2012 में लोकी ने अर्थ पर अटैक किया था चितौरी के साथ। चितौरी थैनोस की एक छोटी सी आर्मी है जो एक्चुअली में बहुत बड़ी है। हमने उस आर्मी को एंड गेम में बहुत अच्छे से देखा है। हाँ, तो अब वापिस इस सीरीज पर आते हैं। केट डरती हुई अपने कमरे से बाहर निकलती है एंड फिर वो अपने घर की स्टेयर्स उतरती है एंड अचानक उसके घर पर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और घर का एक हिस्सा पूरी तरह से टूट जाता है। केट उस टूटे हुए हिस्से से बाहर की तरफ देख रही होती है एंड केट देखती है कि एक बड़ा सा मॉन्स्टर उसकी तरफ आ रहा है उसे मारने के लिए। लेकिन अचानक उस चितौरी पर एक एरो आकर लगता है और वो वहीं हवा में ब्लास्ट हो जाता है एंड जब वो एक्सप्लोजन का धुआं केट की आंखों के सामने से हटता है, तब उसकी नजर पड़ती है एक ऐसे अवेंजर पर जिसने उसकी जान बचाई थी, हॉकाई। एंड हॉकाई बहुत कूल अंदाज में बिल्डिंग के ऊपर से कूद जाता है और ये देखने में बहुत ज्यादा हीरोइक लग रहा होता है। एंड ये देखने के बाद केट के मन में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट आ जाती है हॉकाई के लिए। फिर वहाँ पर एलेनोर आती है, वो केट को उठाती है और वहाँ से बाहर निकलने लग पड़ती है। केट अपनी माँ से पूछ रही होती है कि पापा कहाँ पर हैं, लेकिन एलेनोर केट को उठाकर बस वहाँ से बाहर निकल जाती है। एंड फिर एक टाइम स्किप के बाद हमें पता चलता है कि केट बिशप अपने पिता को खो चुकी है। डेरेक बिशप अब मर चुके हैं। केट बिशप और एलेनोर बिशप बहुत ज्यादा दुखी दिख रहे होते हैं एंड केट बिशप यहाँ पर अपनी माँ से एक डिमांड करती है कि उसे बो एंड एरो चाहिए। मैंने पहले भी बताया ना, इसके दिमाग में हॉकाई एक हीरो बन चुका है। एंड फिर आते हैं इस सीरीज के ओपनिंग क्रेडिट्स। इन ओपनिंग क्रेडिट्स के दौरान हमें बहुत अच्छे से केट बिशप की सारी ट्रेनिंग दिखाई जाती है, बचपन से लेकर बड़े होने तक की। एंड आफ्टर ओपनिंग क्रेडिट्स हम पहुंचते हैं प्रेजेंट में। हम देखते हैं कि केट बिशप एक बिल्डिंग पर चढ़ रही है एंड जब वो बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाती है, वो अपनी फ्रेंड ग्रीड को कॉल करती है। एक्चुअली यहाँ पर हो ये रहा है कि केट बिशप ने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई होती है कि वो अपने एरो से इस बेल टावर के बेल को बहुत आसानी से हिला सकती है। एंड फिर केट बिशप ऐसा करती भी है, लेकिन पहली कोशिश उसकी नाकामयाब रहती है। लेकिन उसके दूसरे एरो का निशाना जाकर सीधे बेल की घंटी से बंधी हुई रस्सी पर लगता है और फिर वो बेल बहुत जोर से बजती है। इतनी जोर से बजती है कि वो बेल पूरी तरह से हिलने लग पड़ती है और वो इतनी ज्यादा हिलती है कि वो पूरे बेल टावर को ही नीचे गिरा देती है। ये कांड होने के बाद केट के दोस्त तो वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन केट पकड़ी जाती है और वो फंस जाती है। फिर हमें पूरी सिटी दिखाई जाती है और हर तरफ बस क्रिसमस का माहौल है और हमें देखने को मिलता है कि हॉकाई अपने बच्चों के साथ रॉजर्स म्यूजिकल में एक प्ले देखने आया है और इस प्ले के दौरान ये दिखाया जा रहा होता है कि 2012 में जब लोकी के अगेंस्ट फाइट की गई थी तो सभी अवेंजर्स कितने कूल लग रहे थे। और इस प्ले में हमें देखने को मिलते हैं कैप्टन अमेरिका, हल्क, थॉर, आयरन मैन, ब्लैक विडो और हॉकाई। एक मिनट, क्या मैं किसी को भूल रहा हूँ? और हाँ, एंटमैन भी। अब आप लोग सोचेंगे कि 2012 में लोकी के अगेंस्ट हुए बैटल में एंटमैन तो था ही नहीं, तो इस प्ले में एंटमैन क्यों दिखाया गया है? और हॉकाई भी यही बात कहता है अपनी बेटी से कि मैं वहाँ पर था उस फाइट के दौरान, लेकिन ये एंटमैन वहाँ पर नहीं था। इस बात का रीजन मैं किसी और वीडियो में जरूर बताऊंगा। वापस सीरीज पर आते हैं। इस प्ले को देखते वक्त नताशा रोमानॉफ को प्ले करने वाली किरदार को देखते हुए हॉकाई बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो जाता है, मानो जैसे ये प्ले देखते वक्त उसके दिमाग में 2012 की फाइट के फ्लैशबैक्स आ रहे हों। वो इतना ज्यादा टेंस्ड हो जाता है कि वो कुछ ठंडी हवा खाने के लिए वहाँ से उठकर बाहर चला जाता है। उसे बाहर आता देख उसके बच्चे भी बाहर आ जाते हैं। हॉकाई की बेटी उससे पूछती है कि पापा आप ठीक तो हो? ऐसा इसलिए क्योंकि वो जानती है कि ब्लैक विडो और हॉकाई बहुत अच्छे दोस्त थे और शायद से इस प्ले को देखते वक्त उसके पापा बहुत ज्यादा टेंस्ड हो गए हों। हॉकाई अपनी बेटी को गले लगाता है और वो अपने तीनों बच्चों को कहता है कि चलो हम जाकर कहीं पे कुछ खाते हैं। फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं और दूसरी तरफ केट बिशप को अपनी माँ का कॉल आता है
है। उसकी माता उसे बहुत प्यार से घर पे बुला रही होती है। वो कहती है कि बेटी जल्दी घर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। केट बिशप घर पर पहुंचती है और उसके बेल टावर वाले कांड के बारे में उसकी माँ को पहले से ही पता होता है और इस कांड के लिए वो केट की बहुत बुरी क्लास लेती है। इतनी बुरी भी नहीं, बस उसका क्रेडिट कार्ड बंद कर देती है। हाँ, एलेनोर बिशप बहुत ज्यादा अमीर है, इसलिए वो उस बेल टावर वाले कांड की बहुत आराम से भरपाई कर देती है। एलेनोर बिशप अपनी बेटी से बातें कर रही होती है और वो अपनी बेटी को कहती है कि तुम जब इस सेमेस्टर दूर थी उस दौरान यहाँ पर काफी कुछ बदल गया है। एंड तभी अचानक एक आदमी एलेनोर के पास आता है और केट उसे देखकर कहती है जैक। दोस्तों, इस आदमी का नाम है जैक डुक्सने। मुझे खुद नहीं पता है मैं ये नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं। डुक्सने, ड्यूक्सने, जो भी है, जी है जैक। और केट की मॉम एलेनोर बिशप अब जैक के साथ मूव ऑन कर चुकी है, लेकिन इस बारे में केट को नहीं पता था, इसलिए वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है। एलेनोर अपनी बेटी से इस बारे में बात ना करने के बजाय उसे कहती है कि तुम जल्दी से होटल में आके मिलो, हम तुम्हारा वहीं पार्टी में इंतजार करेंगे। और केट कुछ कह पाती उससे पहले ही एलेनोर और जैक वहाँ से चले जाते हैं। अब वापिस आते हैं हॉकाय की तरफ। हॉकाय इस समय अपने बच्चों के साथ बैठकर एक होटल में डिनर कर रहा होता है। वो अपने बच्चों के साथ एक फैमिली टाइम बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा होता है एंड वो अपने बच्चों को प्रॉमिस करता है कि हम इस क्रिसमस बहुत मजे करेंगे। हॉकाय अपने बच्चों से ऐसा इसलिए कह रहा होता है क्योंकि हर साल किसी न किसी मुसीबत की वजह से उसे एवेंजर्स के साथ मिलकर किसी एलियन के अगेंस्ट बहुत बड़ी जंग लड़नी पड़ती थी, जिस वजह से वो अपनी फैमिली को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाता था। लेकिन अब लगता है सब कुछ स्मूथ जा रहा है और वो अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा टाइम बिता रहा है। फिर हॉकाय अपनी वाइफ को कॉल करता है और सब बच्चे मिलकर और हॉकाय मिलकर लॉरा से ढेर सारी बातें करते हैं। और हॉकाय एक बार फिर कहता है कि मैं इस बार का क्रिसमस टाइम अपने बच्चों के साथ बिताने वाला हूँ। उसके बाद उनकी टेबल के पास वेटर आता है एक डिश लेकर और वो हॉकाय को कहता है कि हमारी तरफ से आज का खाना आपके लिए फ्री है। हॉकाय मना करता है, नहीं मैं बिल पे कर दूंगा, लेकिन वो आदमी कहता है नहीं, आप तो हमारे हीरो हो, आपने हमारी दुनिया बचाई है। और हॉकाय को मजबूरन ये ऑफर एक्सेप्ट करना पड़ता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि दूसरी तरफ केट बिशप पार्टी में पहुंच चुकी है, वो भी वेटर वाले कपड़े पहनकर। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस पार्टी में सारे वेटर्स ने यही ड्रेस डाली हुई थी एंड गलती से एक वेटर केट बिशप को वेटर समझकर उसे कहता भी है जल्दी से काम पर लगो, लेकिन केट उसे बताती है कि मैं वेटर नहीं हूँ। उसके बाद अचानक एक अरमान डुकेन नाम का इंसान केट के पास आकर उससे कुछ बातें करने लगता है एंड इन बातों ही बातों में केट को पता चलता है कि उसकी मैया यानी एलेनोर जैक के साथ शादी करने वाली है। और ये जानने के बाद वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और फिर वो सीधे अपनी माँ एलेनोर के पास जाती है और उसे वो कहती है कि मुझे अकेले में तुमसे बात करनी है। और वो फिर अपनी माँ से इस शादी के बारे में बात करती है। एलेनोर अपनी बेटी केट से कहती है आई एम सॉरी, मुझे पता है ये अच्छी बात नहीं है। नहीं शादी वाली बात नहीं, उसे इस तरह यूं पता लगा वो अच्छी बात नहीं है। शादी के बारे में तो वो यही कहती है कि मैं उससे शादी करूंगी ही करूंगी। और वो केट को ताना देते हुए ऐसा भी कहती है कि क्या तुम मेरी खुशी में थोड़ा भी खुश नहीं हो सकती। और मजबूरन केट का मुंह बंद हो जाता है और वो फिर उस पार्टी से बाहर निकल आती है थोड़ी ठंडी हवा खाने के लिए। अच्छा, तो यहाँ बाहर आने के बाद केट को एक कुत्ता नजर आता है जिसकी एक आंख टूटी हुई है। इस कुत्ते का असली नाम है लकी, बट ज्यादातर मार्वल फैंस इसे पिज्जा डॉग के नाम से बुलाते हैं। ऑब्वियसली इसे पिज्जा बहुत पसंद है, इसलिए केट इस कुत्ते की तरफ देखकर स्माइल करती है और कहती है हाय, पार्टी हो तो ऐसी। और कुत्ता कहता है नहीं वो नहीं तो नहीं कहता, बट वो वहाँ से भाग जाता है। फिर केट वापस अंदर होटल में जाती है और वहाँ वो देखती है कि अरमान द थर्ड उसकी माँ एलेनोर के साथ बहस रहा है और वो एलेनोर को एक तरह से धमकी दे रहा होता है। उसके बाद एलेनोर की माँ उस कमरे से बाहर आती है और तब केट अपनी माँ से पूछती है कि क्या तुम्हें वो आदमी धमका रहा था। एलेनोर केट को कहती है नहीं, मुझे नहीं पता वो क्या बकवास कर रहा था। वो इस तरह प्रिटेंड करती है केट के सामने की जैसे उसे सच में कुछ भी नहीं पता, लेकिन उसके हाव भाव देखकर ऐसा लगता है कि वो झूठ कह रही है और बस वो वहाँ से चली जाती है। फिर केट अरमान डुकेन का पीछा करती है क्योंकि वो जानना चाहती है कि उसकी माँ को उसने क्यों धमकाया। और अरमान डुकेन का पीछा करते करते वो पहुँच जाती है एक सीक्रेट रूम में। वैसे इस रूम में सिविलियंस अलाउड नहीं है, मतलब बस लिस्ट पर जिन लोगों का नाम होगा वही अलाउड थे। लेकिन केट यहाँ पर अपने हाथ में एक प्लेट लेकर यानी वेटर बनकर आई है और यहाँ इस सीक्रेट रूम में हो रहा होता है इलीगल चीजों का ऑक्शन। सबसे पहले तो एक बड़ा सा डायनासोर का स्कल आकर वहाँ पे बिकता है। फिर जो सेकंड आइटम आती है ना इस इलीगल ऑक्शन में बिकने के लिए, वो होती है रॉनिन की स्वॉर्ड। रॉनिन यानी हॉकाय, लेकिन रॉनिन की ट्रू आइडेंटिटी के बारे में बहुत कम लोगों को पता था। और इस तलवार के ऑक्शन के दौरान केट का भांडा फूट जाता है, मतलब इस सीक्रेट रूम में सिर्फ एक ही वेटर की ड्यूटी लगी हुई थी और केट यहाँ पर एक नकली वेटर बनकर आई है। तो जो मैनेजर है उसे पता लग जाता है कि यहाँ पर केट झूठ बोल रही है और उसके पीछे कुछ लोग पड़ जाते हैं और केट पकड़ी ना जाए इसलिए वो भाग रही होती है उनसे बचकर। और तभी तीसरी आइटम ऑक्शन में आती है रॉनिन का सूट। और हाँ, मैं बताना भूल गया, लेकिन इस इलीगल ऑक्शन में जैक डुकेन भी आया हुआ है और वो अरमान डुकेन की साइड में ही बैठा होता है और ये दोनों आपस में थोड़ी बहस बसाई भी करते हैं। एंड अचानक उस सीक्रेट रूम की एक दीवार पर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है
और वो दीवार टूट जाती है। इस केओस का फायदा उठाकर जैक डुकेन रॉनिन की तलवार वहाँ से चुराकर भाग जाता है और उस टूटी हुई दीवार से कुछ मास्क पहने हुए लोग अंदर आते हैं। वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो वॉच सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ पर किसी तरह की वॉच ढूंढने आए हैं और हाँ उसके साथ बाकी चीजें जो कुछ भी मिलता है वो भी। केट एक जगह जाकर बैठ जाती है और तभी उसकी नजर पड़ती है रॉनिन के सूट पर। फिर हमें दिखता है कि ट्रैक सूट पहने हुए ये माफिया जो यहाँ पर चोरी करने आए हैं वो उस कमरे से सामान उठाकर एक गाड़ी में रख रहे होते हैं और अंदर रूम में केट बिशप रॉनिन का सूट पहनकर उन माफियाज से लड़ रही होती है। एंड जब वो माफिया गोली चलाने लगते हैं तो केट जाकर कहीं पर छुप जाती है और इस दौरान वो माफियाज आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं। उनकी बातों से तो ऐसा लग रहा होता है कि रॉनिन का उनकी गैंग के साथ बहुत पहले से 19-20 का आंकड़ा चल रहा है और वैसे वो रॉनिन से थोड़ा डर भी रहे थे। उसके बाद केट बिशप एक एक करके उन सभी माफियाज से लड़ने लग पड़ती है और होटल के मेन एंट्रेंस की तरफ जैक डुकेन अपने प्यार एलेनोर के पास पहुंच चुका होता है। एलेनोर जैक से पूछती है क्या तुमने केट को कहीं देखा? जैक कहता है नहीं और केट अंदर उन ट्रैक सूट माफियाज का अकेला ही सामना कर रही होती है और वो माफियाज भी उसके पीछे हाथ धोके पड़ गए होते हैं क्योंकि उनकी रॉनिन से बहुत पुरानी दुश्मनी है। ये मैंने शायद पहले भी बता दिया है ना। केट उन माफिया से लड़कर वहाँ से बाहर की तरफ को भागती है और बाहर उन्हीं गैंग मेंबर्स का एक बंदा होता है जो सारा सामान उस गाड़ी में रख रहा होता है और इस मेंबर को वो एवेंजर्स की वॉच मिल जाती है जिसे ढूंढने ये लोग यहाँ पर आए थे। लेकिन तभी पिज्जा डॉग उस आदमी को काटने लग पड़ता है और तभी केट वहाँ पर आ जाती है और वो उस आदमी के मुंह पर किक करती है। फिर पिज्जा डॉग वहाँ से भागता है और केट भी उसके पीछे भागती है। पिज्जा डॉग भागते भागते बीच सड़क में पहुंच जाता है और बीच सड़क में पहुंचने के बाद वो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि सामने से उसकी तरफ बहुत सारी गाड़ियां आ रही होती हैं। केट उस कुत्ते को मुसीबत में देखते ही रोलर कोस्टर वाली गुलाटी मारकर उस कुत्ते की जान बचा लेती है और वो ट्रैक सूट माफियाज अभी भी उसके पीछे पड़े होते हैं और उनमें से एक गैंग मेंबर केट की तरफ अपना मास्क उतार कर देख रहा होता है और बाकी गैंग मेंबर्स इस बंदे को जिस नाम से बुला रहे होते हैं वो है काजी। उसके बाद केट उस पिज्जा डॉग के साथ वहाँ से भाग जाती है और सड़क के दूसरी पार खड़ी माफिया गैंग भी वहाँ से भाग जाती है। फिर हमें दिखता है कि हॉकाय अपने बच्चों के साथ होटल रूम में पहुंच चुका है एंड वहाँ कमरे में टीवी पर एक न्यूज आ रही होती है और वो न्यूज ये होती है कि रॉनिन वापस आ चुका है और उसने एक डॉग का एक्सीडेंट होने से बचाया। एक्चुअली जब केट पिज्जा डॉग को बचा रही थी तो वहाँ पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरास में उसकी फुटेज रिकॉर्ड हो गई थी और उसने रॉनिन का सूट डाला हुआ था, इसलिए ये एक ब्रेकिंग न्यूज बन चुकी है और हॉकाय इस न्यूज को बहुत ध्यान से देख रहा होता है और ये देखकर उसे अपना अतीत याद आ जाता है जब वो रॉनिन बनकर अंडरवर्ल्ड की बैंड बजा रहा था। उसके बाद केट पिज्जा डॉग को लेकर अपने अपार्टमेंट में पहुंचती है और वो पिज्जा डॉग को खाने के लिए एक पिज्जा स्लाइस देती है। अब समझे इसका नाम पिज्जा डॉग क्यों है। फिर केट अपने अपार्टमेंट को लॉक करके वहाँ से बाहर निकलकर अरमान डुकेन के घर जाती है ये पता लगाने के लिए कि अरमान डुकेन ने आखिर क्यों उसकी माँ को धमकी दी थी। एंड वहाँ अरमान डुकेन यानी अरमान द थर्ड के घर में जाकर उसे एक कैंडी दिखती है जिस पर लिखा होता है अरमान द थर्ड। एंड जब केट थोड़ा और अंदर जाती है तो उसे दिखता है कि अरमान डुकेन की तो किसी ने हत्या कर दी है, वो मर चुका है। फिर वहाँ पर एक लेडी आती है लेकिन केट उसकी नजर से बचते हुए वहाँ से भाग जाती है और जब वो वहाँ से बाहर निकलकर भाग रही थी तो अचानक रास्ते में उसे वही ट्रैक सूट माफियाज रोक लेते हैं जिनसे कुछ देर पहले ही उसका पंगा हुआ था। उन सबको लगता है कि ये रॉनिन है, इसलिए वो केट के पीछे हाथ धोकर पड़ चुके थे। केट उनसे लड़ती है लेकिन वो खुद भी काफी पंचेस खाती है एंड एट लास्ट वो खुद को एक कार में लॉक कर लेती है। फिर वहाँ पर हॉकाय आकर उन सभी ट्रैक सूट माफियाज को एक एक करके मारता है और वो रॉनिन का सूट पहनी हुई केट को उठाकर अपने साथ अगली गली में ले जाता है। एंड जब हॉकाय केट का मास्क उतार कर देखता है कि ये तो एक लड़की है एंड केट हॉकाय को देखकर बहुत खुश होती है और वो कहती है हे तुम तो हॉकाय हो और हॉकाय कहता है हाँ पर तुम कौन हो। एंड यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों आई होप आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दो और हाँ आगे के एपिसोड देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो। मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।